नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर का एक चावल का डिब्बा आपकी किस्मत बदल सकता है। और केवल एक चावल का डब्बा आपको इतना मालामाल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप भी अपने बेफजूल के खर्चों से परेशान हैं? कितना भी कमाने के बाद आपका पर्स हमेशा खाली का खाली ही रहता है। हर रोज घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आपके घर में कमाई से ज्यादा आपके खर्चे हैं और आप लगातार ही खर्चों की वजह से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी के द्वारा बताया गया ये उपाय केवल आप ही के लिए है। गुरुजी के अनुसार कि यदि आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं और स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का निवास अपने घर में चाहते हैं और आप जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो केवल चावल के डिब्बे में ये मात्र एक चीज रख देने से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। दोस्तों, इस उपाय के द्वारा आप न केवल जल्द से जल्द करोड़पति बन सकते हैं, बल्कि अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाकर उनके शुभ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी सब तरह के सुख और वैभव अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं और अंबानी की तरह करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप इन उपायों को जरूर करके देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें, जिससे कि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब बात हिंदू धर्म की होती है तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ में अक्षत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यदि आप अक्षत के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, जो पूरे चावल होते हैं, यानी कि जो चावल बिल्कुल साबुत हो, टूटे फूटे ना हो, उन्हें अक्षत कहा जाता है। और हिंदू धर्म के प्रत्येक पूजा पाठ के समय अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और इनमें से सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। और अक्षत को शुक्र ग्रह और चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। इसी के बारे में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि भारतीय रसोइयों में चावल का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और शायद ही ऐसी कोई रसोई होगी जिसमें कि चावल ना हो। तो जिन भी महिलाओं के रसोई घर में चावल का डिब्बा है, वो इस चावल के डिब्बे से बहुत सारे चमत्कार कर सकती है। गुरुजी के अनुसार महिलाओं को कभी भी अपने रसोई घर के भंडार को खाली नहीं होने देना चाहिए। यदि आप अपने रसोई घर में चावल का डिब्बा रखती हैं, तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी चावल के डिब्बे को खाली ना होने दें। जब भी चावल का डिब्बा खाली होने लगे, तब आप मार्केट से जाकर चावल लेकर आ जाएं और उस डब्बे में दोबारा से चावल भर दें। यानी कि आपको चावल के डब्बे को खाली होने से पहले ही उसमें दोबारा से चावल भर देने हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी तिजोरी धन से और आपका भंडार ग्रह अन्न से भरा रहता है। दोस्तों, इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को चावल के कुछ और विशेष उपाय भी बताए हैं। यदि आप दीपावली के समय अपने घर पर चावलों की विशेष पूजा करती हैं, तो यह आपको विशेष फल तो देते ही है। इसके अलावा भी आप किसी भी शुभ दिन जैसे कि पूर्णिमा और संक्रांति वाले दिन 1 कटोरी चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आप इन चावलों को चांदी की एक कटोरी में रख लें। यदि आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है, तो आप लोहे की कटोरी को छोड़कर उसके अलावा किसी भी प्रकार के धातु में इन चावलों को रख सकती हैं। अब इस चावल की कटोरी में एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का रखकर इस कटोरी को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और अब आपको 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इस मंत्र को कम से कम 108 बार तो जरूर करें। यदि आप ज्यादा बार भी करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको 108 बार तो जरूर करना है। इसके बाद आप इन चावलों को हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्के सहित अपने चावल वाले डब्बे में मिला दीजिए।
अब आप यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपके उस चावल के डब्बे में से हल्दी की गांठ, सुपारी या फिर सिक्का ना निकाले। लेकिन दोस्तों, आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी इस चावल के डिब्बे को खाली ना होने दें। जब भी ये चावल का डिब्बा खाली होने लगे, उससे पहले ही आप मार्केट से जाकर चावल ले आएं और फिर से इस डब्बे को भर दें। और जब भी आपको अपनी रसोई में चावल पकाने हो तो इन्हीं चावलों में से निकालकर आप चावल बनाएं। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन सुखी और स्वस्थ तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपकी तिजोरी में भी धन की कमी कभी नहीं होगी। इसी के साथ ही साथ गुरुजी ने महिलाओं को धन की प्राप्ति के कई और उपाय भी बताए हैं। गुरुजी का कहना है कि यदि आपके घर में धन का अभाव रहता है, आप पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं, आपको सफलता के रास्ते नहीं मिलते हैं, आपकी तरक्की में रुकावट बनी रहती है और आपकी उन्नति के सारे रास्ते यदि बंद हो चुके हैं और ऐसे में आप चाहते हैं कि आप थोड़े ही समय में ज्यादा पैसा कमा सके, इसके लिए आप थोड़े से चावल लेकर और एक तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव जी के मंदिर में जाना है। आप महादेव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जल से स्नान कराइए। उसके पश्चात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप के साथ 108 बार चावलों से महादेव का अभिषेक कराइए। इसके पश्चात यदि आपके पास चावल बच जाते हैं तो आप उन चावलों को किसी पंडित जी को या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। इस उपाय को यदि आप लगातार सावन के 5 सोमवार कर लेते हैं, वैसे तो आप यह उपाय किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार में यह उपाय विशेष फल देता है। वैसे तो आप यह उपाय प्रदोष तिथि को भी कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यह उपाय आपको 5 सोमवार करना ही करना है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि चावलों के इस उपाय से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, धन, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। महादेव जी को चावल बेहद प्रिय होते हैं। जब शिवलिंग पर चावल अर्पित किए जाते हैं तब माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाती हैं। यदि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर कोई आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो कि अचानक से बंद पड़ गया हो, आपको मनचाहा मुनाफा नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसे में आप चावलों की खीर बनाकर कौवे को खिला सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यह उपाय मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन ही करना है। इस उपाय को करने के पश्चात आपकी कुंडली में रुकावट पैदा करने वाले ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और आपकी तरक्की की अड़चनें अपने आप ही समाप्त होने लग जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ गुरुजी का कहना है कि यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप पितृ दोष से बचने के लिए ये एक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन मीठा भात या फिर चावलों की खीर बनाएं और रोटी पर रखकर कौवे को खिला दें। कौवे हमारे पूर्वजों का रूप माने जाते हैं, तो यदि आप कौवे को खाना खिलाते हैं तो ऐसे में आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं वह स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी। आपकी तरक्की में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं वह अड़चनें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी और आपको न केवल धन की बल्कि मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ही साथ यदि आप लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन 21 साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला करिए। उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए या फिर आप इन्हें तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने के पश्चात आपके घर में धन आने लगेगा और आप पैसे वाले बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी कुंडली में धन प्राप्ति के शुभ योग बना सकते हैं और आप करोड़पति बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये सभी बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मेरे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।